अब आगे शुरू करते हैं। नाउन का ही ये भी पार्ट है, नाउन ही पढ़ रहे हैं हम लोग। नाउन लंबा चौड़ा चैप्टर है, बहुत लंबा है। नाउन का ही पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग देखेंगे जेंडर। क्या देखेंगे? जेंडर। जेंडर। अब वो कोई फार्म भरे हैं जिसमें पूछा होगा जेंडर, तो वो क्या लिखे थे? कई कई फॉर्म भरिएगा तो पूछेगा जेंडर, और आगे देगा एक ठो डब्बा, एक और देगा एक ठो डब्बा, लिख देगा मेल, लिख देगा क्या भरते हैं? मेल भरिएगा। कोई लड़की रहेगी तो क्या भरेगी? फीमेल। तो ये जेंडर क्या बता रहा है कि कोई लड़का है कि लड़की, लड़का है कि लड़की। इतना चीज समझ में आ रहा है? इतना तो जेंडर सुन के इतना चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? हिंदी में जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बढ़िया बोला। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। लिंग ऐसे लिखा था है ना। और उल्टा हम लिख दिए बापू। अच्छा ऐसा कर देते हैं, पुलिंग। तो स्त्रीलिंग तुम्हारा क्या होगा? फीमेल। और पुलिंग क्या हो गया? मेल। इतना बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए ठीक बात है। यही चीज हम लोग को डिटेल में सीखना है, यही चीज हम लोग को डिटेल में सीखना है। अब जेंडर का देखिए, 4 तरह का काइंड होता है। एक तो हो गया मैस्कुलिन जेंडर। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग मेल। इसी को क्या बोलते हैं? मेल। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, NINE, फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर, इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल। तीसरा है कॉमन जेंडर, ठीक। और चौथा है कौन सा? न्यूटर जेंडर। ठीक। हिंदी में इसको आप क्या पढ़ेंगे? मैस्कुलिन को पुलिंग, और इसको स्त्रीलिंग, इसको उभयलिंग। पढ़े हैं? क्या बोलते हैं इसको? उभयलिंग। ऊ जैसा दिख रहा है जी, उभयलिंग। और इसको क्या पढ़ेंगे? नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, इतना तरह खबर। अब क्वेश्चन ये है कि ये दो तो जानते हैं, मैस्कुलिन भी जानते हैं और फेमिनिन भी जानते हैं। ये कॉमन क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है? कॉमन क्या होता है और न्यूट्रल क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर का कुछ एग्जांपल जैसे ले लेते हैं। जैसे बताइए, बॉय होगा, और क्या हो सकता है? मैन हो सकता है, और क्या हो सकता है? बताइए। कुछ नहीं पता है जी। ऑक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है? हॉर्स। रहने दीजिए ब्रदर। अब जब फेमिनिन में आते हैं हम लोग, ठीक, तो इसमें यही बॉय क्या बन जाएगा? मैन, वुमेन। मैन ही करो, वो मैन। बुल का काउ, ब्रदर का इतना बात समझ में आ रहा है? इतना नॉर्मल बात समझ। अब अगला जो है वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कहने का मतलब है कि ऐसा जेंडर जो कि कॉमन है। कॉमन कोई चीज कब होता है? मैथ पढ़े हैं ना? मैथ में कॉमन लिए हैं कब? अरे मैथ में कॉमन लेना सीखे हैं 9 क्लास? अभी तक नहीं लिए हैं, वो तो 7 में आ जाने लग जाता है।
चलिए ठीक है, नहीं लिए हैं तो बताते हैं। कॉमन, उभयचर पढ़े हैं साइंस में, उभयचर। अगर मेंढक बेंग उभयचर होता है, पढ़े हैं ना। पानियों में रहता है, जमीनों पर रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उभयचर। ठीक, यहाँ उभय लिंग है, क्या है? उभय लिंग है। अब कॉमन क्या होता है या उभय क्या होता है? अगर कोई चीज दो चीज में हो, मतलब उसका दो जगह पे अस्तित्व होने का संभावना हो, मतलब ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन, जेंडर बोलते हैं यहाँ पे, या उभय बोलते हैं। अब जैसे मेंढक का एग्जांपल दिया, वो जब पानी में रहेगा और जमीन पे भी रहेगा। ये जो हम लोग बात करें कॉमन का, तो जैसा कि एग्जांपल अभी आप लोग को मिला, समझ में आया होगा कि मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा? मान लेते हैं अगर कोई कह रहा है स्टूडेंट, क्या बोला? स्टूडेंट, तो लड़का है कि लड़की पता चल रहा है? नहीं ना पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉमन। क्या हो गया? कॉमन। वैसे ही और कुछ एग्जांपल ले लीजिए। अगर कोई बोलता है डॉक्टर, क्या बोलता है? डॉक्टर बोलने से लड़का है कि लड़की पता चल रहा है? नहीं पता चलेगा। और ले लीजिए फ्रेंड, फ्रेंड बोलने से पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की? नहीं ना पता चलेगा। और क्या? टीचर, टीचर अगर बोलते हैं तो लड़का है कि लड़की पता चलेगा? नहीं ना पता चलेगा। नहीं, तो बार अपना सुधारना पड़ेगा। तो इस तरह का क्या हुआ? कॉमन हुआ, इस तरह का कॉमन हुआ। अगला कौन सा है? न्यूटर। अगला कौन सा है? न्यूटर। अब न्यूटर जेंडर में क्या होगा कि इसका ना तो मेल से कोई मतलब है, नहीं कोई फीमेल से मतलब है। मतलब मेल फीमेल होने से कोई लेना देना नहीं है, इसमें लेना देना है। अगर कोई स्टूडेंट है तो चाहे तो मेल होगा चाहे तो फीमेल होगा, होगा कि नहीं होगा? सामने आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन न्यूटर जेंडर का क्या है? इसको मेल फीमेल से कोई लेना देना है ये नहीं है। ठीक है। अब जैसे नॉन लिविंग थिंग, ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग जानते हैं ना? अरे निर्जीव, निर्जीव नहीं जानते हैं? हाँ, तब वही है नॉन लिविंग। ठीक, अब नॉन लिविंग क्या हो गया? मान लेते हैं पेन, क्या है? अब पेन है, तो पेन लड़का है कि लड़की, ऐसे कोई मतलब है? नहीं ना है। चेयर है, अब चेयर लड़का है कि लड़की से क्या लेना देना है? लड़का लड़की से कोई मतलब रहता है क्या कि चेयर नहीं मेल है कि फीमेल है? चेयर आएगा कि चेयर आएगी? हिंदी में ही होता है बहुत ज्यादा। और इसी वजह से हिंदी लैंग्वेज टफ है। जो भी हिंदी नहीं जानते हैं वो लोग जब हिंदी बोलना शुरू करेंगे तो किसी को भी गा और किसी को भी गी कर देंगे। वो लड़की आएगा कि नहीं आएगा ऐसा बोल देगा। तो मेल फीमेल वो लोग कंफ्यूजन रहता है उन लोग का, क्योंकि जो हिंदी लैंग्वेज है वो नॉन लिविंग को भी मेल और फीमेल में बांटता है। जैसे बस को बोलेगा बस आ रही है, आ रही है ना, ट्रेन निकल गई है, तो उसको क्या बना देगा? स्त्रीलिंग बनाता है कि नहीं बनाता है? तो ये है आपका जेंडर। आप लोगों को करना क्या है, छाप लीजिए, समझने के लिए था, समझ गए। आप लोगों को जितना मैस्कुलिन जेंडर हो सकता है ढूंढिए, लिखिए। जितना फेमिनिन जेंडर आप लिख सकते हैं ढूंढिए, लिखिए। टाइगर, टाइग्रेस, टाइगर हुआ मेल, टाइग्रेस हुआ फीमेल, है फीमेल, इस तरह से होगा ना। लायन, लायनेस। आपको जितना कर सकते हैं, जितना ताकत लगाना लगाइए। मेल का लिखिए, फीमेल का लिखिए, कॉमन का लिखिए और न्यूट्रल का लिखिए। न्यूट्रल तो बहुत सारा लिख लीजिएगा, कॉमन पे फोकस कीजिएगा। है न्यूट्रल तो सब है ना, कॉमन में दिक्कत है। कॉमन ढूंढिएगा, ये कीजिएगा ये कीजिएगा। बात समझ में आ गया? आज का कहानी इतना ही, मिलेंगे कल फिर। कितना बजे? 4 बजे। ये देखिए स्टूडेंट मंडली।